हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला कॉलेज की छात्र पल्लवी की संगीन परिस्थितियों में हुई मौत को लेकर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस दुखद घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए पूरे प्रदेश के लिए अत्यंत पीड़ादायक और चिंताजनक बताया। उन्होंने कहा कि वो दिवंगत छात्र के परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं प्रकट करते हैं और इस असहनीय दुख की घड़ी में परिवार के साथ खड़े हैं। जयराम ठाकुर ने कहा, भले ही इस मामले की जांच जारी है, लेकिन इस तरह की घटनाएं प्रदेश की छवि, कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, लंबे अरसे से प्रदेश भर में जिस तरह से आपराधिक और हिंसक घटनाएं सामने आ रही हैं, वो बेहद चिंताजनक है। ऐसे में राज्य सरकार को अधिक संवेदनशीलता, जिम्मेदारी के साथ कार्य करनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष ने मांग की है कि धर्मशाला कॉलेज छात्र की मौत के मामले की गहनता से और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ताकि सच्चाई सामने आ सके और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। संस्थानों और सार्वजनिक स्थानों पर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, वो सीधे तौर पर कानून व्यवस्था की विफलता को दर्शाता है। जयराम ठाकुर ने प्रदेश में लगातार हो रही गोलीकांड, हत्याओं, हिंसक वारदातों पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि बार बार ऐसी घटनाओं का सामने आना शर्मनाक है और इससे प्रदेश की शांति प्रिय पहचान को गहरा आघात पहुंच रहा। सरकार को चाहिए कि वो केवल बयानबाजी तक सीमित ना रहे, बल्कि ठोस और प्रभावी कदम उठाए। और सबसे पहले तो मेरी संवेदनाएं हैं उस बेटी के परिवारजनों के साथ, और बहुत ही दुखद घटना है ये कुल मिलाकर के। हालांकि इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस अभी तक जारी है, इसलिए कुछ कहना उचित नहीं होगा जब तक ये इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस एक मुकाम तक नहीं पहुंचती है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ अरसे से घटनाओं का क्रम लगातार घटित हो रहा है, और ऐसे में सरकार को बहुत संवेदनशील होकर के और जिम्मेवारी के साथ काम करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और खास तौर से जो उस बेटी के बयान की अगर हम बात कहें, बेटी के बयान के साथ साथ में जो दूसरी तरफ से जो टीचर्स की ओर से और पर्टिकुलर जो एक अध्यापक का जिस पर नाम लिया गया है, उनके अगर बयान की अगर हम बात करें तो आपस में काफ़ी कॉन्ट्राडिक्टरी है वो सारी चीज़ें उनको लेकर के। इसलिए इन्वेस्टिगेशन बहुत लाजमी है, गंभीरता से उसमें जो इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस कंप्लीट होनी चाहिए और उसके बाद जो है उस पर हमको बोलना चाहिए। लेकिन घटना बहुत ही दुखद है और मेरी संवेदनाएं उन परिवार के साथ हैं। और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश में पिछले काफ़ी अरसे से घटनाओं का क्रम इस प्रकार से जो घटित होता है, जो कानून व्यवस्था की तरफ जो है वो उंगली उठाता है। चाहे वो घटनाएं गोलीकांड के रूप में ऊना में होती हैं, नालागढ़ में होती हैं, चाहे वो दूसरी जगह होती है, बिलासपुर में होती है, शिमला के मॉल रोड पर मर्डर हो जाता है एक नौजवान का। इन सारी चीज़ों को लेकर के सरकार को जिस तरह गंभीरता के साथ, जिम्मेवारी के साथ काम करने की आवश्यकता है, उसमें कमी महसूस करते हैं। और ख़ास तौर से अभी जो हाल ही में घटना जो आईजीएमसी शिमला में डॉक्टर्स और एक पेशेंट के बीच में हुई, जिसके बारे में मैंने पहले दिन से ही बड़ा स्पष्ट कहा था कि सारे मामले को लेकर के इस दिशा में ले जाने की आवश्यकता नहीं है, और दोनों को बुला करके ये काम पहले भी किया जा सकता था। ना डॉक्टर परेशान होते, ना मरीज परेशान होते, और ना ही ऐसी स्थिति बनती। अल्टीमेटली वही हुआ जो हमने कहा था। तो कुल मिलाकर के व्यवहारिक रूप से कुछ चीज़ों को लेकर के सोचने की जो आवश्यकता है, उस पर सरकार काम करे। और हिमाचल प्रदेश में जो कानून व्यवस्था की स्थिति को देख करके अगर हम बात कहें तो निश्चित रूप से ये चिंता का विषय है। देखिए, मैं इस बात को लेकर के ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कहूँगा कि जो घटना घटित हुई है और फैक्ट्स उसमें जिस प्रकार से धीरे धीरे आ रहे हैं, अलग अलग तरह से आ रहे हैं, उस सारी चीज़ को लेकर के मैंने कहा कि उसमें इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस तक थोड़ा इंतजार करना चाहिए। अब जल्दी किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचना चाहिए, यही मेरा कहने का। और यही मैंने डॉक्टर के मामले में भी शिमला के जब वो घटना हुई थी पेशेंट और डॉक्टर की, तब भी हमने कहा था इसी सारी चीज़ को लेकर के। लेकिन मेरी संवेदना है उस बेटी के साथ, उसके परिवारजनों के साथ।